दोस्तों, जब घोर कलयुग आ जाएगा, मनुष्य सदा पाप ही करेगा और पाप ही सोचेगा। पाप परायण रहने के कारण उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा। तब उन लोगों की मुक्ति कैसे हो सकेगी? चलिए इन बातों पर पूर्ण रूप से प्रकाश डालते हैं। इस कथन का वर्णन वाल्मीकि रामायण के पहले अध्याय में मिलता है। दोस्तों, तब कलयुग की स्थिति क्या होगी यह जानते हैं। घोर कलयुग में वेदोक्त मार्ग नष्ट हो जाएंगे। उस समय पाखंड फैल जाएगा। कलयुग में सभी लोग काम वेदना से पीड़ित, नाटे शरीर के और लोभी होंगे तथा धर्म और ईश्वर का आश्रय छोड़कर आपस में एक दूसरे पर ही निर्भर रहने वाले होंगे। उस युग की स्त्रियां अपने ही शरीर के पोषण में तत्पर और वैश्याओं के समान आचरण में प्रवृत्त होंगी। वे अपने पति की आज्ञा का अनादर करके सदा दूसरों के घर आया जाया करेंगी। उत्तम कुल की स्त्रियां भी दुराचारी पुरुषों से मिलने की सदैव अभिलाषा करेंगी। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां वाचाल होंगी। भिक्षा से जीवन निर्वाह करने वाले सन्यासी भी मित्र आदि के संबंधों में बंधे रहने वाले होंगे। वे भोजन के लिए चिंतित होने के कारण लोभवश शिष्यों का संग्रह करेंगे। जब ब्राह्मण पाखंडी लोगों के साथ रहकर पाखंड पूर्ण बातें करने लगे, तब जानना चाहिए कि घोर कलयुग आ गया है। चलिए अब मुक्ति के उपाय पर आते हैं। श्री रामचंद्र जी समस्त संसार को शरण देने वाले हैं और कलयुग के समस्त दोषों को नष्ट कर देते हैं। श्री राम से काल भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। संसार बंधन में बंधे हुए जीवों के बहुत से दुख हैं। इस संसार बंधन का उच्छेद करने वाले श्री राम ही हैं। नारद जी ने सनत कुमार को जिस रामायण नामक महाकाव्य का गान सुनाया था, वह समस्त पापों का नाश और दुष्ट ग्रहों की बाधा का निवारण करने वाला है। वह रामायण महाकाव्य संपूर्ण वेदार्थों की सम्मति के अनुकूल है। उससे समस्त दुस्वप्नों का नाश हो जाता है। उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला कथा का वर्णन है। वह काव्य अपने पाठक और श्रोताओं के लिए समस्त कल्याणकारी सिद्धियों को देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों का साधक है। दोस्तों, जिस मनुष्यों के पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी का रामायण के प्रति प्रेम होता है। जो पाप के बंधन में जकड़ा हुआ है, वह रामायण की कथा आरंभ होने पर उसकी अवहेलना करता है तथा दूसरी निम्न कोटि की बातों में फंस जाता है। रामायण नामक परम पुण्यदायक काव्य को सुनने से जन्म, जरा और मृत्यु के भय का नाश हो जाता है तथा श्रवण करने वाला मनुष्य पाप दोष से रहित हो श्री रामचंद्र जी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, रामायण आदि काव्य है। यह मोक्ष देने वाला है। अतः संपूर्ण धर्मों से रहित घोर कलयुग आने पर कार्तिक, माघ और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों में रामायण की कथा का श्रवण करना चाहिए। जो इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के मंगलमय चरित्र का श्रवण करता है, वह इस लोक और परलोक में भी अपनी समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। वह सब पापों से मुक्त हो अपनी 21 पीढ़ियों के साथ श्री रामचंद्र जी के उस परम धाम को चला जाता है, जहां जाकर मनुष्य को कभी शोक नहीं करना पड़ता है। जो लोग भयंकर कली काल में श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं, वे ही कृतार्थ होते हैं। कलयुग उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है। इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक मनुष्य श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। संसार में श्री रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। सौदास ने महर्षि गौतम के शाप से राक्षस शरीर प्राप्त किया था। वे रामायण के प्रभाव से ही पुनः उस शाप से छुटकारा पा सके थे। जो पुरुष श्री रामचंद्र जी की भक्ति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है, वे बड़े बड़े पापों तथा पातक आदि से मुक्त हो जाता है।